प्यारे बच्चों, आप सभी को इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है क्या एमसीक्यू इस ईयर का, इस सेशन का एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो पेपर है वो आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड होगा। और ये अगर ये सक्सेस हो गया तो ये हर बार का यही होगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर एमसीक्यू आपको समझ में आ जाते हैं तो समझो कि आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर लोगे। एमसीक्यू करने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि जितना हम लोग टाइम लेते हैं एक्सरसाइज बनाने में, एमसीक्यू में हम लोग उतना ही शॉर्टकट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी कम मिलती है। तो जब टाइम कम मिलेंगे तो ऑब्वियसली है कि कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करना ही पड़ेगा। चलिए, तो आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एमसीक्यू पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज व्हाट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है उसका रेंज जो होता है वो आपका निकालने का तरीका मैंने बता दिया था। और साइन का तो आपको मैं बता दिया कि -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इसके जब जो एक्सरसाइज में बताया था मैंने कि कैसे निकालते हैं, तो साइन इनवर्स, तो आपको जब साइन इनवर्स अगर अंदर में अगर प्लस दे रखी हो तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6। तो π/6 जहाँ दे रखी है, बस यहाँ पर ये जो ऑप्शन जो होते हैं, एक्चुअली ऑप्शन क्या होता है कि आपका आंसर होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस, अगर पहले आप आंसर फाइंड आउट कर लो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हमने आंसर सही निकाला, जब कहीं आप ऑप्शन में अपना करेक्शन करो कि आपने जो निकाला क्या उसमें से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन पे ही हम ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे हम लोग, उसी में कुछ टिक मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पहले सम्स को सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको देखनी है कि वो आपका आंसर इसमें दे रखा कि नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज व्हाट। ठीक है, अब कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन की बात जा गया तो देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है आपका -1 2, आपको देख दिया दिया। तो जब कोस इनवर्स और साइन इनवर्स का जो डोमेन में बताया था आपको, क्या बताया था आपको, -1 और 1, फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो फ्रॉम -1 to 1 में क्या होता है, दोनों में इक्वल होते हैं, और दोनों में इक्वल तो यहाँ सिंगल है, इसमें दोनों में नहीं, ये दो डी पोर्शन चाहिए, दोनों इक्वल, क्योंकि हमारा जो इसका जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, इसका आपका क्लोज इंटरवल में होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू आते हैं इसमें। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट। अब -3π/2 -π/2 दे दिए 0π। तो सबसे पहले आप द रेंज बताया जा रहा है कि द रेंज में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आपका डोमेन होता है, वो डोमेन क्या होता है कि आपका सिर्फ ओनली -π/2 और π/2 के बीच में नहीं होती है। डोमेन तो बहुत सारे होते हैं, -3π/2 टू -π/2 होता है, -π/2 टू π/2 और π/2 टू 3π/2, और इस तरह से पहले भी आगे बढ़ते हैं और पीछे भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उसमें से जो वैल्यू निकाली जाती है उसको हम लोग इन्वर्स में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना, और उसमें और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसमें जब निकाला जाती है, जो वैल्यू निकाली जाती है वो 1 और 1 दोनों होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, इसी कारण से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर मुझे यहाँ चर्चा करनी है आपका इस थर्ड में कि साइन इनवर्स का इसमें डोमेन रेंज कौन है। ठीक है, रेंज तो 0 to π, 0π नहीं होगा, -π/2 3π नहीं, ये तो π/2 तो आता ही है, लेकिन -π/2 और π/2 होता तो 3π नहीं, आपका वहाँ 3π/2 टू -π/2 ये रेंज में आता है हमारा, क्योंकि जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है तो इसका आपका साइन इनवर्स में भी आता है। तो जहाँ तक उन्होंने रेंज पूछा, आपके प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछी, रेंज पूछा, तो हमारा यही आंसर होगा, नन ऑफ दिस नहीं। तो आप ए को करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह सोचना पड़ेगा, अगर सोचते हो जब भी आपका करेक्शन आती है, नहीं तो फिर आप तो नन ऑफ दिस में टिक मार दोगे कि अरे -π/2 और π/2 तो दे ही नहीं रखा, तो आंसर मार दिया मैंने। ठीक है ना, गलत है। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज व्हाट। अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात यहाँ कर दिया। प्रिंसिपल वैल्यू में बता दिया आपको कि जो हमारे क्या होते हैं कि वो जो आपका 1 और 1 होते हैं उसी तरह को लिया जाता है बीच वाली को। अब यहाँ देखनी है कि आपका -π/2 π/2, पहले सबसे पहले सोचेंगे कि सेक इनवर्स का जो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं,
सेक एक्स का इंटरवल क्या है और डोमेन क्या है इसका डोमेन अगर पता चल जाएगा तो फिर निकल जाएगा। तो डोमेन में आपने क्या देखा कि 0 to पाई, ठीक है ना। तो 0 to पाई देखा आपने डोमेन, तो क्योंकि सेक जो होता है कोसेक, कोस का आपका रेसिप्रोकल होता है और कोस का आपका होता है, आपका क्या होता है 0 to पाई होता है, तो 0 to पाई इसमें भी होगा। तो यहाँ पर देखो 0 to पाई आपका यहाँ भी दे रखी है और यहाँ भी दे रखा है, ये दोनों तो लेनी नहीं है हमें, ठीक है। तो 0 to पाई 0 to पाई, तो 0 to पाई जो हमारा है फ्रॉम 0 to पाई वो हमारा कोस का है लेकिन सेक का नहीं है। सेक में क्या होता है π/2 को हटानी पड़ती है क्योंकि कोस π/2 होता है 0 डिग्री और 0 डिग्री हम लोग जब रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए -π/2 कटना पड़े और यही हमारा बी हमारा ऑप्शन है सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज व्हाट। अब टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज खोज रहा है, अब रेंज की बात जब कर रहा है तो जब रेंज की बात करेगा तो सारे के सारे हमारे जो आपके इंटरवल जो हैं सारे आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो उन सारों में से अगर कोई मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा तो फिर हमारा नन ऑफ दिस आएगा ही। तो पहले 10 के देखेंगे, 10 हमारा 0 to 2 पाई बिल्कुल नहीं होता है, 0 to पाई ये भी नहीं होता है क्योंकि 10 का जो हमारा इन्वर्स है आपका जो रेंज है वो हमारा साइन से मैच करता है, ठीक है ना। तो साइन में देखते हैं तो -π/2 π/2 के बीच में होती है, हाँ बिल्कुल सही है ए, ठीक है ना। तो आपको जब भी अगर स्टडी करना है तो सबका क्या करना होगा, आपका मतलब कि कंपेयर करके याद करो, लर्न करना भी तो कंपेयर करके लर्न करो। साइन का किसके साथ मिल रहा है, साइन का कोसेक के साथ मिलता है और टेन के साथ मिलता है, कोस का सेक के साथ मिलता है और कोट के साथ मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कंपेयरिंग करके थोड़ा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ किसका किसके साथ में है। जब कहीं आपको यूथ ईजी होगा और लर्न करने में भी ईजी होगा और याद करने में भी आपको मतलब दिमाग में रखने में भी ईजी होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपका पार्ट सी के। नाउ कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखता हूँ। tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाट, पाई -π/3 π/3 और 2π/3। ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए, इसमें से ही एक आंसर आपका गिवन मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, आया रफ दिखाता है, रफ में आ देगा। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है π/3, 60 डिग्री होता है ना, माइनस का साइन दे दो और सेक इनवर्स माइनस अंदर दे रखा है, इसका मतलब कि आप ब्रैकेट ले लो पाई माइनस का और सेक इनवर्स 2 मतलब कि आपका ये कोस का है, ठीक है ना। तो कोस का आप 1/2 कितनी डिग्री होता है, कोस का 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका भी होगा, तो π/में आप 3 करो, ठीक है। चलिए तो π/3 - 3 पाई माइनस किया 1 पाई तो कितना हो गया 2 पाई, 2 π/में 3 और जब एलसीएम लोगो 3 तो पाई -2 पाई तो कितना हो गया -π/में 3। अब ये -π/3 जो आया यही आपका आंसर है, मतलब बी आपका ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही समझेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे आपको, पूरी ना लिख करके फिर वैल्यू ओनली लिख करके इसको सॉल्व करने पड़ेंगे ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज व्हाट। अब देखिए कॉट प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था, इसमें आप पाई करो माइनस का कोट इनवर्स में 1/√3 कितनी होती है, ये 60 डिग्री की बात है, मैंने π/में 3 और 3 पाई माइनस पाई तो 2 π/में 3, 2 π/में 3 ऑप्शन दे रखी है कहीं पर, आप देखो यस सी नंबर में आपका, ठीक है। तो आंसर आप अगर सही बनाओगे तो ऑप्शन भी सही मिलेंगे और आंसर अगर वहीं आपका गलत होगी तो फिर ऑप्शन भी ढूंढने में दिक्कत होगी। कहीं कहीं पर तो चारों वैल्यू दे रखे होते, इसी में आंसर दे रहे होते, लेकिन आपको मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि आपने गलत बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ी टफ दिया मैंने, 2 sin इनवर्स 1/2 + 3 tan इनवर्स 1/√3 वाट। नाउ चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 2 sin इनवर्स 1/2 आप यहाँ पर देखें 2, अब साइन इनवर्स चूंकि प्लस में दे रखी है तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है π/में 6, ठीक है। प्लस दे रखा, प्लस दे दो आप भी। 3 मल्टीप्लाई आप 1/√3 30 डिग्री होता है ना, तो π/में 6 इसके भी होते हैं। अब जब आप इसको कट करो तो 3 इसे कट करो तो 2, तो आपके 3 और 2 मतलब π/में 3 + π/में 2 बच जाएगा। एलसीएम 6 निकलेगा,
2 पाई और 3 पाई कितने हो गए, 2 पाई इधर चला जाएगा, 3 पाई तो 2 पाई 3 पाई कितने हो गए, 5 पाई। अब 5 पाई अपॉन 6 यहाँ पर ऑप्शन अगर है तो ठीक, नहीं तो नन ऑफ दिस तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपका गिवन है 5 पाई अपॉन 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के जैसा ही है, थोड़ी सी टफ। चलिए पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका किस तरह से सॉल्व कर, क्योंकि इसे विदाउट सॉल्व किए हुए आप इसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो 3, लेकिन रूल हमारा वही है, 3 cos इनवर्स -1/2। तो 3 दे रखी है, लेकिन चूंकि आपका माइनस में आ गया है और वो भी कोस में है, तो इसमें पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस में, और 1/√2 कितनी होती है कोस में, पाई/4, तो पाई/4 कर दो, ठीक है। अब यह 2 दे रखी है, लेकिन ये माइनस में भी यहाँ दे रखी थी, ये माइनस बाहर निकल, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, इसे पहले प्लस कर दो। 2 मल्टीप्लाई 1, 10 में 1 कितना होता है, पाई/4, चलो यहाँ भी पाई/4 दे दो। तो आप क्या देख रहे हो कि पाई यहाँ से जब सॉल्व करते ब्रैकेट को, तो 4 पाई में 1 पाई का 3 पाई, तो 3 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा, और ये 2 से कट कर दो, और नहीं कट कर तो कोई भी बात नहीं, इसे मत कट दो, तो आपको हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में। इसको मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन में 4 कर दो, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, 9 पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 4। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आप 4 लिख दो, और 9 पाई प्लस 2 पाई का 11 पाई और 11 पाई आपका ऑप्शन में है या सी में है। तो इस तरह से आपका आंसर 11 पाई अपॉन 4 निकला जब आप इसने सॉल्व किया। तो विदाउट सॉल्विंग कैन नॉट गेट करेक्ट आंसर। सो पहले आपको इसको करेक्ट आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और सबकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, रूल रेगुलेशन याद करने पड़ेंगे, जब कहीं आपके ये MCQ कंप्लीट होगा। MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पार्ट सी, मतलब कि एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ थैंक यू।